समाजवादी पार्टी के संस्थापक और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के साथ ही भारतीय राजनीति का एक सितारा अस्त हो गया। पहलवानी करते हुए टीचिंग के क्षेत्र में आना और फिर राजनीति में उतरने के मुलायम से जुड़े किस्सों में कई मोड़ हैं। उनकी जिंदगी कहां से शुरू हुई और कहां आकर थम गई, इसका हिसाब लगाने बैठेंगे तो समझ आएगा कि मुलायम भारतीय राजनीति में क्यों खास थे। उत्तर प्रदेश के इटावा के सैफई में 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव का कुनबा आज देश के सबसे प्रमुख राजनीतिक खानदानों में गिना जाता है। 10 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे मुलायम 3 बार 1979 से 1991, 1993 से 1995 और 2003 से 2007 तक यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे। वे 1996 से 98 तक देश के रक्षा मंत्री भी रहे। 90 के दौर में जब गठबंधन सरकारों का एक दौर चला था, तब मुलायम उस वक्त एक मौके पर देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी माने गए थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। मुलायम सिंह यादव कई दशकों तक एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित रहे, लेकिन उनका सियासी अखाड़ा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश ही रहा। मुलायम की राजनीति की बात हमेशा से होती रही है और आगे भी कई मौकों पर होती रहेगी, लेकिन हम आपको वो किस्सा बताने जा रहे हैं कि उनकी एंट्री राजनीति में हुई कैसे। आखिर कैसे एक साधारण से परिवार का लड़का इस क्षेत्र में उतरा और फिर अपनी छाप छोड़ता चला गया। मुलायम के बारे में कहा जाता है कि वह समाजवाद के प्रणेता राम मनोहर लोहिया से प्रभावित होकर राजनीति में उतरे। अब आप इसे एक दिलचस्प संयोग कह लीजिए या फिर नियति। मुलायम को कुश्ती का अखाड़ा छोड़ राजनीति में उतरना था और यही हुआ। 1960 के दशक का ये वो दौर था जब देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था और मुलायम भी छात्र जीवन में उस दल के सक्रिय सदस्य बन चुके थे। अब नियति का खेल देखिए। इटावा के जसवंत नगर में एक कुश्ती के दंगल में मुलायम सिंह की मुलाकात तत्कालीन विधायक नत्थू सिंह से होती है। अखाड़े में मुलायम उतरे थे। वे सामने खड़े पहलवान को चित्त करने के लिए दांव आजमा रहे थे और नत्थू सिंह बड़े गौर से मुलायम पर नजरें गड़ाए हुए थे। मुलायम ने पहलवानी का चरखा दांव चला, सामने वाले पहलवान को चित्त कर दिया। कहते हैं यहीं से नत्थू मुलायम के मुरीद हो गए और मुलायम राजनीति के क्षेत्र की ओर बढ़ चले। हालांकि वह अभी पूरी तरह से राजनीति में नहीं उतरे थे। पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल करने के बाद वे एक इंटर कॉलेज में पढ़ाने का काम करने लगे। कुल मिलाकर मुलायम सिंह यादव अब सियासत में हाथ आजमा रहे थे, तो साथ ही मास्टरी और पहलवानी भी चल रही थी। समय अपनी रफ्तार से भागा जा रहा था और साल आ गया 1967। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया था। मुलायम के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले नत्थू सिंह उस समय जसवंत नगर के विधायक थे। उन्हें मुलायम पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपनी जगह मुलायम सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया। उन्होंने इसके लिए लोहिया से पैरवी भी की। लोहिया मान गए और मुलायम ने सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर से चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह के सामने चुनावी मैदान में कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा के करीबी एडवोकेट लाखन सिंह थे। माना जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव इस अखाड़े में फेल होंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। जो नतीजे आए उसने सभी को चौंका दिया। मुलायम सिंह यादव चुनाव जीत गए थे। सिर्फ 28 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव तब प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बन गए। फिर जो होता चला गया उसे सभी ने देखा। अलग अलग दौर में मुलायम सिंह यादव लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल और समाजवादी जनता पार्टी से जुड़े रहे। साल 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और अब इसकी कमान उनके बेटे अखिलेश यादव के हाथ में है। एक सफल राजनीतिक पारी खेलने वाले मुलायम के बारे में ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि भले ही कितने उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए, पर जब तक वे जीवित रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताजी बने रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लोकमत हिंदी।